My name is Pulindani and company name is Plus Beverages. My name is Pulindani, company name is Plus Beverages. See, ये आज के युग में MSME का ही ज़माना है, because MSME is contributing a tremendous share to Indian economy to make a developed India, developed Bharat. And Rotary had provided this excellent platform today and given a lot of insight how we are MSME can grow with India. ऐसे प्रोग्राम न सिर्फ मेट्रो में होना चाहिए बॉम्बे जैसे, लेकिन टायर 2 और टायर 3 सिटी में भी होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैलेंट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंडिया में टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटी में ही है। मेट्रो में तो लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट छोटे शहरों में नहीं मिलती है। MSME का प्रोग्राम अच्छा था। मैं रोटरी क्लब ऑफ नवी मुंबई इंडस्ट्रियल एरिया से हूँ। यहाँ आके इतना अच्छा लगा, इतना सब लोगों के बारे में समझे। वैसे MSME के बारे में बहुत कुछ पता है लोगों को यहाँ पे, बट उसके बारे में माइन्यूटली समझना, जितने प्रोग्राम हम अटेंड करेंगे उतना ज़्यादा उसके बारे में क्लैरिटी होती जाती है। अभी गवर्नमेंट ने बजट दिया, बजट में MSME के बारे में कितना कुछ बताया। अभी हमें समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे करके ही हमें सब उसका अंडरस्टैंडिंग होना एक बात है, बट लोगों से समझना जो उसको कर रहे हैं। जैसे SBI के GM साहब थे, उन्होंने अच्छा बताया हमें कि SBI से क्या बेनिफिट हम ले सकते हैं। सो MSME को बेनिफिट क्या मिलना चाहिए। आई एम ऑल्सो कंसल्टेंट फॉर IPO, बट स्टिल आई एम इन लर्निंग पेज। सो जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हैं उतना ही हमें नई क्लैरिटी मिलती है। तो इस तरह के प्रोग्राम हमें बहुत हेल्प करते हैं। इसमें और कुछ चेंजेस और बदलाव करने की ज़रूरत है, या कुछ और नया कुछ इसमें एडिशनल ऐड करने की ज़रूरत है? ये ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, तभी हमें समझ में आता है कि हम कहाँ पे हैं और क्या चीज़ हम मिस कर रहे हैं। ऐसा क्या लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम और पूरे महाराष्ट्र में होना चाहिए? बिल्कुल, पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे इंडिया में ऐसा कार्यक्रम होने चाहिए। महाराष्ट्र में बहुत सारे MSME हैं, लेकिन इंडिया में पूरे महाराष्ट्र में जितने ऐसे MSME है, उससे ज़्यादा MSME पूरे इंडिया में है। जैसे अभी साहब ने बताया कि 6 करोड़ MSME हैं रजिस्टर्ड पूरे इंडिया में, उसमें से करीब ओनली 6 लाख MSME हैं, ओनली 2000 MSME हैं जो कि IPO प्लेटफॉर्म पर IPO ला चुके हैं, जो कि BSE और NSE पे रजिस्टर्ड है। सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर MSME टू अंडरस्टैंड कि IPO कैसे लाएं। IPO लाना अपने आप में ही एक मतलब MSME के लिए एक कड़ी चुनौती है। उसको कैसे हम लोग मतलब एक छोटा बिजनेस करते हुए IPO के बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो ये प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम में आने के बाद समझ में आता है कि IPO इज़ नॉट अ बिग रिस्क। IPO लाना चाहिए। IPO लाएंगे तो हमें वर्किंग कैपिटल मिलती है, बिज़नेस करने का अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा मिलता है। सो और नेटवर्किंग बढ़ती है, लोगों को पता चलता है, इसलिए प्रोग्राम होते रहने चाहिए। 300 people have come over here. It's a mix and match crowd where major of the manufacturers are over here. Also, if you see a lot of women entrepreneurs also being promoted, because there are a lot of government schemes which SMEs are getting, and many of them are not aware. So this session is overall entirely more of awareness sessions which we are giving, which RMB Mumbai Numero Uno is conducting, and more than 300 people have actually taken the benefits. We are ensuring that every year this is a signature project that we are giving to all. This is more of a hand-holding of every SMEs. There are people who are talking on the listing, how to get the listing done in BSE, NSE, and also if you see, be it the compliance part also is being spoken. We've got SBI as a main platinum sponsor, we've got IDFC with us, and we've got many other stalls also associated with us. So whoever is coming over here will get the entire benefit of the SME. वो हम थोड़ा सोचेंगे, because it's a big crowd, और government is also associated of course with us sometimes. Like there are definitely some government people who are also right now there with us. If you see, NSIC is very much there. NSIC is the one who is actually giving the working capital for the entrepreneurs. रोटरी न्यूमेरो उनो, और मैं ये कॉन्क्लेव का चेयरमैन हूँ। गत वर्ष हमने ये चालू किया। मैंने ये सोचा कि हमको कुछ करना चाहिए। हम लोग सब रोटेरियन है, लेकिन रोटेरियन की बिजनेस विंग है।
सोचा कि एक ऐसा सिग्नेचर प्रोजेक्ट करना चाहिए कि जहाँ लोग मिले, अपने नॉलेज शेयर करें। तो गत वर्ष हमने किया था, हॉलीडे इन में किया था 200 लोग से, जैसे मैडम ने भी बताया। तो आइडिया ये है कि ये बार और 100 ज़्यादा जुड़े, ये बार 300 किया। तो ऑब्वियसली आप मेरे को पूछेंगे अगले साल क्या करेंगे, तो अगले साल 400 को टारगेट रखेंगे कि 400 लोग जुड़े। ऐसे हर एक साल 100 लोग हम कोशिश करेंगे कि हम बढ़ाएं। और आइडिया ये है कि सिर्फ यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट या लंच करना नहीं है, इंडस्ट्री के लोग को बुलाना। आज हमारे साथ ग्रासिम के CFO हैं, तो आप सोचो ग्रासिम के CEO, SBI के GM है, क्रेडिट के पूरे इंडिया के बड़े। फिर हमारे साथ मुझे GB मोदी, जो उसका सेशन अभी बस चालू है और अभी ख़त्म होगा, वो एम्बेसी पे अथॉरिटी आज इंडिया में। तो ऐसे बड़े जो सिद्धस्त लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, उसका ज्ञान जितो आए हुए उसको मिले। प्लस हमारा स्पिरिचुअल सेशन अभी आपने देखा, ब्रह्मा कुमारी की भी एक इंडस्ट्री विंग है, तो उसने एक स्पिरिचुअल, क्योंकि आज वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही प्रॉब्लम हो गया है, तो मुझे लगता है वो भी स्पिरिचुअलिटी भी उतनी ज़रूरी है, तो वो भी एक पूरी कर दी दीदी ने आके। तो हम ध्यान रखते हैं कि लोग जो यहाँ आए हैं पूरा एक संतोष लेके जाए कि भाई स्टार्टिंग में आपका एक थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो, ज्ञान भी मिले, नॉलेज शेयरिंग मिले। और पोस्ट लंच जो है हम लोग पैनल डिस्कशन है टॉपिक पे, उसमें भी 4-5 लोग, जैसे कांता राव जी है, विलासकर है जो एक्सपर्ट है, गोरास्कर जी है जो हर एक सब्जेक्ट पे गोरास्कर वो बात करेंगे। उसके बाद AI का सेशन है, जो आजकल AI बहुत ही चर्चे में है, तो AI को यूज़ कैसे करना चाहिए। देखो उसको भाग तो सकते नहीं आप, लेकिन उसको यूज़ कैसे करें और क्या बचे, उसका सेशन है। प्लीज़ हमारा अवार्ड फंक्शन है और बाद में एक पूर्णाहुति होगा हमारा। तो काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें हैं। पूरे भारत में इसके ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, इसके लिए किस तरह की मुहिम चला रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा? भारत में तो ऐसा है कि सब, जैसे हमारा RMB पूरे भारत में है, लेकिन हम इन्फॉर्म सबको मालूम तो हो गया ये, मतलब ये जितने भी हमारे RMB है भारत में फैले हुए हैं, 100 के आसपास है, सबको मालूम। लेकिन अभी एक दिन के लिए मुंबई में आना, तो पुणे से कुछ आए हैं, नासिक से कुछ लोग आए हैं, जलगांव से आए हैं। अगले साल कोशिश ये रहेगी कि बाहरगांव से हम उसको कुछ व्यवस्था कर सके हम यहाँ पे। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहरगांव से भी, मतलब कम से कम नासिक, जलगांव, पुणे से लोग आए, ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उस पर फोकस करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, मैं फैक्ट्रीज ऑफ फ्यूचर एज ए कंसल्टेंट हूँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए। रोटरी मीन्स बिजनेस एक रोटरी का उपक्रम है जिससे हम लोग बहुत सारे बिजनेसमैन को जोड़ते हैं। आज ही जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है राजेश शाह RMB नंबरो उन्होंने, और मेरे साथ अभय सावंत जी भी है जो RMB नंबरो उन्हों के मेंबर है। बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें वेरियस सेक्टर्स के लिए अलग अलग सेक्शंस रखे गए हैं, जिसमें SME के लिए फाइनेंस के बारे में, कंपनी को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग के बारे में, IPO कैसे लाना है उसके बारे में। जब मैं बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में कंसल्टिंग को जाता हूं तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, पर्टिकुलरली फाइनेंस को रिलेटेड लेके। सेकेंडली कैसे ग्रो करना है अपनी कंपनी को और आगे कैसे बढ़ाने का, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनके लिए। और थर्ड इज़ डैट कि कहाँ से हम लोग नेटवर्क रिसोर्सेज करें। RMB एक प्लेटफॉर्म है रोटरी का जो लोगों को कनेक्ट कराता है जो एक दूसरे से, जिससे हम लोग अपना बिज़नेस ग्रो भी कर सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है SME के लिए, और RMB उस तरीके से अपने को प्लॅटफॉर्म देता है जहाँ पे हम लोगों से कनेक्ट कर पाए। थँक्यू। हा जवळजवळ 450 ते 500 उद्योजक या ठिकाणी आलेले आहेत सकाळपासून, आणि SME जे लघु उद्योग जे बिझनेस करतात त्या लोकांना बिझनेससाठी येणारे काय काय जे पण प्रॉब्लेम्स आहेत त्याबद्दलचं सगळे सोल्युशन या ठिकाणी दिलं जातं। एवढे मोठे जितके पण मोठेतले मोठे बँक्स, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन सगळ्या या प्रोग्रामला आलेले आहेत। तुम्ही बिझनेस कसा करायचा, बिझनेस ग्रोथ कसा करायचा, इथपासनं तर तुमचं फायनान्शियल प्लॅनिंग, त्याचबरोबर गव्हर्नमेंटच्या काय काय स्कीम आहेत तुम्हाला त्या संपूर्ण स्कीमची पण तुम्हाला या ठिकाणी माहिती दिली जाते। त्याचबरोबर स्पिरिच्युअल तुमचं जे माइंड जे आहे ते कसं काय तुमचं स्थिर जर का ठेवलं तर तुम्ही त्याचा कशा प्रकारे बिझनेसमध्ये उपयोगात आणाल, तर त्यासाठी पण या ठिकाणी गायडन्स केले। अजून पण खूप मान्यवर येत आहेत, पॅनल डिस्कशन आहे या ठिकाणी। जवळजवळ मुंबईतले अर्ध्याधिक असा कुठला बिझनेसमन नाही आहे किंवा असा कुठला बिझनेस नाही आहे जो या कॅटेगरीमध्ये आलेला नाही आहे। सगळे बिझनेसमन या ठिकाणी आपण कव्हर केलेले आहेत। ज्या लोकांना जितके पण जण आलेले आहेत प्रत्येकांना नेटवर्किंग करत आहेत, एकमेकांना मार्गदर्शन करत आहेत, एकमेकांचा बिझनेस समजून घेत आहेत आणि एकमेकांना बिझनेस देण्याचा प्रयत्न करत आहेत। अशा माध्यमातून रोटरी काम करतं
आणि सगळ्या बिझनेसमॅन लोकांना या गोष्टीचा निश्चितच फायदा होणार. थँक्यू व्हेरी मच. गवर्नमेंट स्कीम्स आर अवेलेबल, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरियस इनिशिएटिव्स. इवन अभी जो आगे आएगा प्रोग्राम में कि व्हाट बैंक्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल for different segments, for the women entrepreneur, for the large corporates, for the medium size or small corporates. So this type of now presentations will happen. I think those will be beneficial to all of the people who are attending the program. सर छोटी मोटी जो कंपनियां हैं उसको किस तरह से इसमें आगे मदद करेंगे? SBI is always there. In fact, our focus is on MSME sector, and now SBI has come out with a new product which is a fully AI-based product, artificial intelligence-based product, which is called a BRE, Business Rule Engine. Based on your digital footprint of 12-13 months, we are assessing the loan requirement within 40 minutes and giving the sanction up to 5 crores. If I think RMB, if they conduct this type of program segment-wise for the college students, for the new people, or in the different industry where the suppose a textile park है, if they are conducting this program for specific that industry, it will be more beneficial because lot of new students, young students, they wanted to be a entrepreneur and they wanted to start up and all these things. So, but lack of knowledge is the major concern. I think RMB with the help of SBI also can conduct this type of programs and educate the people. Service industry, it will be difficult because basically taking them together will be difficult. But yes, service industry is also backbone of this economy, and whatever the facilities are there for service industry, particularly bank is also having number of schemes for service industry, and government is also supporting service industry in different ways. Those type of information we have to give it to those people so that they can start their own business. Right. तो आज के प्रोग्राम में हम जो एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे वो हमको लग रहा है कि फुलफ़िल हुए हैं. इट वाज अ वेरी गुड प्रोग्राम. स्पीकर्स जो थे वो काफ़ी प्रोमिनेंट थे, उन्होंने अच्छा लेक्चर दिया. एंड बेसिकली आरएमबी जो स्टैंड्स फॉर रोटरी मीन्स बिजनेस, एंड वी डिड फील दैट देयर वाज अ लॉट टू टेक अवे फ्रॉम दीज सेशंस. Mr. Modi's speech, Mr. Modi's deliverance over here was very good. It was quite insightful and an eye-opener rather. We always thought Gujarat was the topmost giver for the textile industry. But after what Mr. Modi spoke, and he gave us an insight on the benefits Maharashtra government is giving on the textile industry, I from Hindustan Chamber of Commerce, Mumbai, would want to invite him for a talk show on the benefits to the textile industry on the MSME aspect. Thank you. So MSME, I think, is the backbone of entire economy, and the government is also focusing on MSME. जो स्टार्टअप अभी आज का नया दौर है, इंडिया में काफ़ी 120 और यूनिकॉर्न्स हैं और गवर्नमेंट काफ़ी सारे प्रमोशंस कर रही है. अब के बजट में हमने देखा इतनी सारी नई स्कीम्स लेके आई है गवर्नमेंट, उनकी लिमिट्स रेज की है. 2 करोड़ की टर्म लोन देने वाले हैं गवर्नमेंट अभी MSME के लिए. आई थिंक कोई जो बेस्ट टाइम था MSME के लिए एंटायर एरा में, तो इट इज़ दिस टाइम. एंड ये टाइम पे जो भी MSME सिंसियरली काम करेंगे, अच्छी तरह से गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट लेंगे, उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है. और मैं रोटरी RMB को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बढ़िया प्लेटफॉर्म रेस किया है आज की तारीख में कि इतने 300 से ज़्यादा लोग MSME से यहाँ आए हुए हैं और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम किया है. इसके लिए मैं कॉम्प्लीमेंट्स है टू राजेश शाह एंड एंटायर टीम के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आप सभी का खूब खूब धन्यवाद. थैंक यू. कि एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये रोटरी मीन्स बिज़नेस को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ क्योंकि इन लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से इन लोग ये फॉरम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एवरी टाइम बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में और बहुत ही बड़े स्केल पर ले जा रहे हैं. और हम जैसे मैं NSIC से हूँ, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, और हम गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ MSME से आते हैं. वो हर बार हमें बुलाते ही रहते हैं और अपने MSMEs को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि गवर्नमेंट के स्कीम्स को लेने के लिए. और यही हमें बार बार हमको अट्रैक्ट करता है, हमको आने के लिए मजबूर करता है कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग हैं, जैसे आप देख सकते हैं 300 से भी ज़्यादा लोग हैं और सब बिजनेसमैन्स हैं.
तो मुझे उम्मीद है कि ना ये गवर्नमेंट की स्कीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने का एक प्लेटफॉर्म है और मैं आगे भी उनको शुभेच्छा देता हूँ कि ऐसे ही ऑर्गेनाइज करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी बुलाएं ताकि मैक्सिमम एमएसएमईज को बेनिफिट मिले। थैंक यू। आज के हिसाब से जो प्रोग्राम है बहुत ही ज़रूरी था। इनफैक्ट जो एसएमई के बारे में जो चला है, खास करके लिस्टिंग के बारे में और उनके जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसके बारे में आज का प्रोग्राम जो आरएमबी ने किया है वो बहुत ही ज़रूरी था लोगों के लिए और बहुत ही रिलेवेंट एंड टाइमली है। मेरे ख्याल से यहाँ से नॉलेज जो मिला है उससे एसएमई अपने फ्यूचर के लिए चार्ट कर सकते हैं कि उनको आगे किस रूट से जाना चाहिए और उनका फंडिंग और उसका इन्वेस्टमेंट का क्या रूट हो सकता है, उसके बारे में ये बहुत ही उनके लिए लाभदायक प्रोग्राम था। ये हमारे आरएमबी नुमरो 9 से जो ये एसएमई कॉन्क्लेव का हमने ये आयोजन किया उसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ने हमको सब सहायता दी। वो लोग आज ये लर्निंग प्रोसेस हमारा है एजुकेशन के माध्यम से यहाँ आए हुए हैं और हमें इतना अच्छा लगा है कि लोगों में आज भी कुछ लर्न करने की इतना 25 साल अगर वो एंटरप्रेन्योर में है तो भी एक सीखने की उत्सुकता है और ये हमने ओपन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म रखा हुआ है कि आज सब लोग एक दूसरे को मिले, नेटवर्क करें, नेटवर्क से ही बिजनेस मिलता है। अब वो ज़माना चला गया है कि हम हमारा सब रिस्क एक ही साथ पे ले और एक ही जन सब कुछ करे। हम नेटवर्क में काम करेंगे तो आई थिंक ज़्यादा काम होगा। तो ये हमारा एक्चुअली मोटो यही था कि नेटवर्क से नेटवर्क बनेगा। सो ये हमने इस माध्यम से ये कोशिश की है एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू एवरीवन हु हैज पार्टिसिपेटेड। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।